स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, मॉनसून अगर अच्छे से बरसता है तभी अच्छा लगता है, अदरवाइज़ बरसात का जो सीज़न है वो भी लोगों को चुभता रहता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्च से लेकर जून तक तो लोग गर्मी में तप ही रहे थे। उत्तर प्रदेश और बिहार इसका बहुत ही सटीक उदाहरण इस बार है, जहां पर गर्मी ने लगातार बुरा हाल किया हुआ है। कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बरसात की जो बौछारें जिस तरह से भिगोनी चाहिए थी उससे 10% 20% भी नहीं वहाँ पर बरसात देखने को मिली है। निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों में मानसून को लेकर किसानों में, आम लोगों में निराशा बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, बिहार में 45% की कमी है बरसात आंकड़ों के हिसाब से, और जो अनुभव है मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा का होगा, यानी लग रहा होगा कि 10-20% बारिश हुई है। इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में 80-70% की कमी बारिश में दिखाई दे रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। आज है 26 जुलाई, 26, 27 और 28 जुलाई को कितना बदलेगा मॉनसून का मिजाज, इसकी बात करेंगे। और क्योंकि एक नया सिस्टम जो आगे बढ़ रहा है वो अब उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों पर पहुंचा है और इसको कनेक्ट कर रही है मॉनसून की अक्षीय रेखा श्रीगंगानगर से लेकर इसको कनेक्ट करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँच रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में इन जगहों पर उत्तर भारत के जो मैदानी राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर भी इस बार काफ़ी समय तक मौसम सूखा रहा था और बरसात अब हो गई है, ठीक ठाक हो गई है और आंकड़े भी सामान्य से बेहतर या सामान्य के आसपास हो गए हैं। लेकिन इन जगहों पर बरसात में अगर कमी है, अरुणाचल प्रदेश में भी, तो उसकी वजह यह है कि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ उत्तर में नहीं पहुंची है। ज़्यादातर समय में मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो राजस्थान पंजाब के बीच में रहा है और पूर्वी सिरा बंगाल की खाड़ी में रहा है, जिसकी वजह से भारत में इन क्षेत्रों में बरसात में कमी रही है। अभी जो संभावना है उसके अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इधर उत्तराखंड के क्षेत्रों में और इससे सटे हुए हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन में, शिमला और आसपास के भागों में सामान्य बारिश की संभावना है, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के तराई वाले जिलों और बिहार में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के संकेत ये मॉडल दे रहा है। लेकिन जिस तरह से नमी यहाँ पर पहुँच रही है और जिस तरह के बादल हमने पिछले 24 घंटों में देखे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश पर, यहाँ से बनते हुए बादल इधर पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश में आगरा तक और गाज़ियाबाद और आसपास के भागों तक पहुँचे हैं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी आ गए। तो ये जो सिस्टम है, ये जो हवा है, यहाँ पर बादल जनरेट करेगी और ये बादल जो बनेंगे तो यहाँ पर गोरखपुर से लेकर आगरा और मथुरा तक इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, ये अयोध्या, प्रतापगढ़, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, जौनपुर, इन भागों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। बिहार में भी थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के भागों में भी कुछ जगहों पर बरसात के आसार रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य के आसपास बरसात हो सकती है सभी जगहों पर। और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के ऊपरी रीजन, कोंकण, गोवा का पूरा क्षेत्र, पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इस रीजन में भी रूल आउट नहीं कर सकते ये जो आप रीजन देख रहे हैं, क्योंकि हवा अच्छी खासी है, क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है इस रीजन में और यहाँ से आगे बढ़ते हुए कुछ जगहों पर बरसात की बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इधर नहीं है। पॉसिबिलिटी है ग्वालियर और जयपुर से लेकर नागपुर और रायपुर के बीच में, इधर मुंबई और इसके ऊपर सूरत और आसपास के रीजन में। तो ये जो रीजन है यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी गुजरात में और पश्चिमी राजस्थान में ड्राई वेदर के बीच में कहीं कहीं पर पैची क्लाउड्स बन सकते हैं, थोड़ी बहुत बौछारें पड़ सकती हैं। दक्षिण भारत में सिर्फ तटों पर, पश्चिमी तटों पर अच्छी बरसात की संभावना है। यहाँ तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ चांसेस रहेंगे, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हवा तेज चलेगी, बादल बनेंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा यानी तिरुपति, अनंतपुर, चित्तूर और नेल्लोर, मछलीपट्टनम समेत तमाम जगहों पर बादल बनेंगे। चेन्नई और पुदुचेरी के ऊपर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। बेंगलुरु और हैदराबाद पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन संभावना यहाँ पर बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है बादल और हवा के अलावा। 27 जुलाई को देखिए, 27 जुलाई से मैं कुछ दिनों से आपसे कह रहा हूँ कि मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। पूर्वी सिरा मतलब ये वाला हिस्सा, जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश में और साथ में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में और इसके अलावा इधर पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 27 जुलाई को संभावना है कि पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और बिहार के तराई वाले रीजन, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों और
वेस्ट यूपी के कई ज़िलों में, साथ ही साथ ये जो हिमाचल और उत्तराखंड का क्षेत्र है यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और पंजाब के शेष पश्चिमी क्षेत्रों में, राजस्थान के पश्चिमी भागों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश होगी और साथ में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर पटना से लेकर आगरा के बीच में भी बादल अच्छे खासे बन सकते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा और ये क्लाउड प्रोड्यूस कर सकता है यहाँ पर। तो पटना, वैशाली, दरभंगा और हाजीपुर से लेकर इधर मधुबनी, सुपौल, चंपारण, साथ ही साथ गोरखपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर और साथ में बस्ती, गोंडा, अयोध्या, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इन सभी जगहों पर और प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, इन सभी भागों पर भी बादल बन सकते हैं। वो बादल जो बरसने वाले हैं और गर्जना के साथ बारिश देने वाले हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में चांसेस कम है। मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों में बरसात होगी और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात होगी। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल में अच्छी खासी बारिश होगी। बाकी दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा संभावित नहीं है। अब देखिए 28 जुलाई का मौसम। 28 जुलाई को ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा होगा तो उस दौरान बारिश की गतिविधियां जो तराई वाले क्षेत्रों में बढ़ रही होंगी, उसी दौरान यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल तथा उत्तराखंड में भी बारिश बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में बारिश बढ़ेगी। बिहार के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कुछ तराई वाले क्षेत्रों में बढ़ सकती हैं। 28 जुलाई की स्थिति है। पूर्वोत्तर भारत में तो सामान्य जारी रहेगी बारिश। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, पूर्वी गुजरात, यहाँ पर भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश में कमी रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तेलंगाना और कर्नाटक के भागों पर मौसम ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा, लेकिन बरसात कुछ जगहों पर हो सकती है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बरसात की संभावना रहेगी। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन बारिश बढ़ता हुआ एक्सपीरियंस कर सकता है जुलाई के एंड में और अगस्त के शुरुआती समय में। तो काफ़ी बारिश होने वाली है। जहां पर निराश किया है अब तक मानसून ने, हो सकता है कुछ संतुलन साधने का प्रयास करे और अच्छी बरसात दिखाई पड़े। बाकी क्या कुछ चेंजेस होंगे अपडेट करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। बने रहेगा लगातार मेरे साथ। धन्यवाद।